हेलो यूट्यूब। सो ये बात बोले हुए 2-3 महीना हो गया आई थिंक। सो टुडे द डेट इज 25th of May 2026 एंड कल के पेपर के बाद तो यार मतलब आई डोंट नो कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ठीक है, मतलब आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो येस्टरडे ओनली, बट मुझे बहुत हेडेक हो रहा था एंड आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो टुमारो एंड टॉक अबाउट इट। मतलब क्या ही मैं एक्स्ट्रा बोल दूंगा इसमें। ठीक है, मैं तो वीडियो खुद के लिए बना रहा हूँ कि खुद का थोड़ा भड़ास निकल जाए। ठीक है, मतलब काफ़ी मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों ने ऑलरेडी इस पर बहुत बात कर चुके हैं एंड एवरीथिंग सेड एंड डन। अब और मतलब पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करके उसका कोई लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से जैसे कि अगर 100 लोगों ने पेपर दिया है, इसमें से मान लो लेट्स से 10 लोगों का हो गया, 90 लोग जो होंगे इनका तो हो ही गया, इनका तो कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, डिस्कशन का एजेंडा बना के 90 लोग जो है इसमें से कुछ लोग हैं जो 2027 का भी प्रिपरेशन करेंगे एंड कुछ लोग हैं जो और नहीं देंगे। ठीक है, इनका भी कोई पॉइंट नहीं है अगर वो नहीं देना चाह रहे हैं। बचे जो 2027 वाले लोग, ठीक है, उनका अभी क्या अप्रोच होना चाहिए? उनको अब लक्ष्मीकांत को फेंक देना चाहिए और एकदम सीए उठा लेना चाहिए? ये ऑल दिस थिंग्स आर टू अर्ली टू से। ठीक है, मतलब एक साल का पेपर से हम लोग कुछ भी ट्रेंड नहीं बना सकते। दिस इज नॉट अ ट्रेंड, दिस इज अ सॉकर। ठीक है, मतलब 2023 का पेपर इफ यू रिमेंबर काफी अजीब सा पेपर था। ठीक है, एंड एटलीस्ट वहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज से तो पेपर आए थे, ऑप्शंस डिफिकल्ट डेफिनेटली हुए थे, कट ऑफ भी कम गया था। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसे रैंडम वेग सवाल नहीं पूछा गया था उसमें उतना ज़्यादा एज कम्पेयर टू 2026। ठीक है, तो बट 2024 का अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें फेयरली कन्वेंशनल सोर्सेज से क्वेश्चन आए थे। आई रिमेंबर 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी में थे एंड 16 और 17 क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे थे। पॉलिटी आपका लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो रहा था। तो यूपीएससी कुछ भी पैटर्न आपको समझने नहीं देगा। जैसे कि अभी मैं रेडिट पे एक पोस्ट देख रहा था जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि आपका जो लगभग 27 क्वेश्चंस पीआईबी से आए थे, डजंट मीन कि आप पीआईबी पढ़ने लग जाओगे यार। एंड पीआईबी में कोई 100 आर्टिकल थोड़ी आते हैं कि 100 आर्टिकल पढ़ लोगे तो आपका 27 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हजारों आर्टिकल्स आते हैं भाई, दिन के कितने सारे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ऐसे कवर करना तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे कि हम करंट अफेयर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें, बट डजंट मीन कि हम हमारा स्टैटिक को छोड़ देंगे ना। ठीक है, एंड जो चारों तरफ जो बातें चल रही है, ठीक है, कि आप यूपीएससी को ब्लेम करोगे या किसको ब्लेम करोगे? एक एक मतलब एक कैटेगरी के लोग हैं यूट्यूब पे जो कि आपका यूपीएससी को ब्लेम दे रहा है। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा यूपीएससी का गलती है, या हम मतलब जिसका जिसका हमारा नहीं हुआ उनका तो कोई भी गलती नहीं है। ठीक है ना ही कोचिंग का गलती है। एक एक कैटेगरी के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि कोचिंग ने 600 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स दिए पर सब्जेक्ट के, पर उसमें से कुछ सॉल्व नहीं हुआ, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, और एक कैटेगरी के ये भी लोग हैं, कुछ टॉपर्स का मैंने देखा टेलीग्राम पे पोस्ट, कि वो टॉपर्स बोल रहे हैं आपके कि हमारा कैपेबिलिटी इशू है ये। ठीक है, मतलब अगर हमसे ये पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, 85-90 मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमारा गलती है ये। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा बात सही है। ठीक है, एंड ऑल्सो टू से कि मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था इस बारे में दैट आई स्किप दिस अटेम्प्ट। मतलब शौक से तो नहीं किया होगा, मतलब आप लोगों ने मेरा मॉक्स का स्कोर एंड ऑब्वियसली मॉक्स का स्कोर कुछ डिसाइड नहीं करता। जस्ट सेइंग कि मतलब मेरा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन डिसेंटली वेल चल रहा था। मतलब कोई भी ईयर में ऐसा थोड़ी है कि इस साल अगर नहीं हो रहा है तो अगले साल गारंटीड हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो मतलब आई हैड नो अदर ऑप्शन टू अदर देन स्किपिंग दिस अटेम्प्ट। ठीक है, तो मुझे ये अटेम्प्ट स्किप करना पड़ा। ठीक है, मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट डाला था। ठीक है, एंड उसके बाद मैं टू एंड फ्रो कर रहा था कि स्किप करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल रीजन जो अभी हम स्किप कर ही दिए हैं, तो अब 2027 प्री तक तो वीडियोस पे वीडियोस बना सकते हैं, बात कर ही सकते हैं डिटेल में। बट इस पेपर के बारे में जो बात करना था मुझे, ठीक है, कि कल जब मैंने, एक तो मैं टेंशन में था। ठीक है, कि मतलब अच्छा, मैं इंस्टा पे बहुत सारा मीम देख रहा था अभी कि आज तो सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं कि जो लोगों ने पेपर नहीं दिया। बट ऑनेस्टली मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने पेपर स्किप किया एंड आई एम ऑनेस्टली नॉट एट ऑल हैप्पी कि भाई मैंने तो पेपर स्किप कर दिया, अच्छा हुआ। ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगले बार का भी तो नहीं पता ना यार कि अगली बार कैसा पेपर आएगा, क्या पता इससे भी खराब आए, क्या पता बहुत ज्यादा फैक्ट लोडेड सवाल आ जाए। अब लक्ष्मीकांत से कोने कोने से फैक्ट पूछना तो वो भी इक्वली डिफिकल्ट है। ऐसा थोड़ी है कि लक्ष्मीकांत से कुछ भी पूछ लेगा तो आप बता दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ठीक है, हर तरह से किसी ना किसी को फेवर होगा ही। ठीक है, कोई अगर करंट अफेयर ज्यादा पढ़ के जा रहा है, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में किसी ना किसी को फेवर होगा ही। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम एकदम सबके लिए फेयर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी ना किसी को अनफेयर बायस होगा ही वो पेपर। ठीक है, जाने अनजाने में। एंड ऑब्वियसली 2026 का पेपर कुछ ज्यादा ही वेग था। ठीक है, थोड़ा सा इसका वेगनेस कम हो सकता था, बट डिफिकल्टी लेवल
इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तो वही बात है कि 2027 में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बात का बात है, बट जो ये पेपर हुआ है, जो एक मिसहैप हुआ है, मतलब लोग एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड आई हैव बीन वाचिंग सम ऑफ द यूट्यूब चैनल, जो अमोन भाई है, आप लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर अमोन भाई है। फिर वो है द फाइनल रोल नंबर करके एक यूट्यूब चैनल है, एंड मैं उसको लगभग एक साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। एंड इनका वीडियोस देख के मुझे लग रहा है कि भाई मतलब जो लोगों ने इतना सेक्रीफाइस, मतलब मैं अपना तो देखता ही हूँ खुद का, मेरे घर पे मैं क्या कर रहा हूँ, बट बाकी लोग भी जो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक साल से सब कुछ छोड़ के, उसके बदले में हम ये वेक पेपर तो डिजर्व नहीं करते हैं ना यार, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट अ वेरी लॉजिकल थिंग टू से कि किसी ना किसी का तो होगा ही, दिस इज नॉट द राइट वे टू से, ठीक है। अभी इसी वीडियो के कमेंट में कोई लिखेंगे या फिर कोई मुझे पर्सनली डीएम करेगा कि भाई नहीं ठीक है, मतलब ये ठीक है पेपर अच्छा था, बट मेरे हिसाब से भाई मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन बना लोगे या फिर किसी भी चीज के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हो ना, मतलब आपके पास एक रेशनल बेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप 10,000 लोगों से मेंस लिखाओगे, ठीक है। ये फैक्ट है, ठीक है। अब ये रेशनल चीज अगर आप हटा दो और बोलो कि जो ज्यादा लंबे हैं वो देंगे, जो ज्यादा तुक्का मारेगा वो देंगे, जो ज्यादा करंट अफेयर पढ़ लेंगे वो देंगे, ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ऐसे नहीं चलता है। देयर शुड बी अ रेशनल थिंग, या तो आप साफ साफ बता दो कि भाई ये करो यहाँ यहाँ से पेपर आएगा, एंड हम वो करके जाते हैं। एंड हम कभी भी ये नहीं बोल रहे कि तुम डायरेक्ट ऐसे पूछो, जैसे कि आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ऐसे क्वेश्चन बनाने नहीं बोल रहे हम, ठीक है। एंड एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन था जिसमें एक्स वाज नॉट कन्विंस्ड, वाई कन्विंस, वाई बोल रहा था कस्टम वाला चीज, आर्टिकल 13, बहुत ही सुंदर सवाल था, आई हैव जीरो कंप्लेन अबाउट दैट क्वेश्चन। भाई इतना तो एनालिटिकल स्किल एक्सपेक्ट करेगा ना यूपीएससी, बट अगर यूपीएससी वो मनुष्यत या फिर कौन से क्या क्या वो यूएन और पता नहीं कौन कौन सा शॉर्ट फॉर्म डाल के ईयर पूछ रहा था, भाई और किसको आता है वो पेपर। बट ठीक है ना, मतलब ऐसा भी थोड़ी कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। जितने भी क्वेश्चन डुएबल थे, कट ऑफ भी तो कम जा रहा है यार, आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको पेपर तो दे दिया है बहुत ही वेग बहुत ही खराब और कट ऑफ भी 2025 जैसा 92 जा रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। कट ऑफ भी तो कम हो रहा है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर आपने बाकी लोगों जितना पढ़ लिया था, ठीक है, कि लक्ष्मीकांत से अगर 10 क्वेश्चन आता तो मैं भी 8 कर लेता और टॉपर भी 8 कर लेता, एंड इस पेपर में टॉपर ज्यादा दिमाग वाला था तो उसने एनालिटिकली ज्यादा कुछ दिमाग लगा के सॉल्व कर लिया पेपर, तो दैट इज नॉट समथिंग यू कैन कंप्लेन अबाउट, ठीक है। एंड वेगनेस पे कोई डाउट ही नहीं है कि पेपर कितना वेग था, ठीक है। हाँ, तो कल जब जब मैंने पेपर स्किप कर दिया तो कल क्या क्या मैंने तो बहुत ज़्यादा मैं टेंस तो हो ही रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इवन मेरे दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स एग्जाम दे रहे थे, जिनमें से एक को तो आ रहा है 90 के अराउंड मार्क्स, एक को आ रहे हैं 100 के अराउंड मार्क्स, जीएस का ऑब्वियसली। एंड दिस इज अ फेयरली गुड स्कोर, चारों तरफ तो चल रहा है कि 75 टू 85 के रेंज में कट ऑफ होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो मेरे ये दोनों फ्रेंड का हो रहा है दैट्स अ वेरी गुड न्यूज, ठीक है। तो अभी मुझे 1% तो इस बात का रिग्रेट भी है कि मुझे पेपर देना चाहिए था, ठीक है, बट ये भी था कि लास्ट 1 मंथ में ना मैं मुझे बिल्कुल भी रिवीजन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, ठीक है। एंड ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस उस बारे में मुझे एक्सक्यूज देना भी बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है, बट जो भी है मैं एग्जाम तो नहीं दे पाया, ठीक है। तो कल फिर जब पेपर हाथ में आया तो मैं लगभग 4.5 घंटा लगा मुझे पूरा का पूरा पेपर करके अच्छे से सोच के, बिकॉज आई वॉज नॉट इन अ हरी, ठीक है। मुझे वो 2 घंटा का टाइम लिमिट नहीं था, 4.5 घंटा लगा के मैंने ये पेपर सॉल्व किया है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और जितने भी ट्रिक्स और तुक्केबाजी वाली चीज़ें हैं वो सब लगाने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट वाला, तो ये तो हमने पढ़ा है कि पल्लावरम जो साइट है वो ढूंढा था ना रॉबर्ट ब्रूसफोर्ट ने, तो ये साउथ में काम करते थे, तो यहाँ पे यमुना का बात बोला है, मतलब नॉर्थ का बात कर रहे हैं, तो हम इससे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट अगेन घर पे बैठ के हीरो बनना इज वेरी वेरी ईजी, ठीक है। घर पे बैठ के हीरो बनना इज वेरी वेरी इजी, इस बात को हमेशा याद रखना। मान लो कोई बंदा हॉल में जाके अगर 90 स्कोर कर रहा है और मैं अगर, ठीक है, मैं अगर घर पे बैठ के 110 भी स्कोर कर रहा हूँ तो ये खराब है भाई, ये खराब है, ठीक है। हॉल में जाके 90 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड अच्छे अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप अमोन भाई को देखो ना, वो इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट है, उनको 100 के आसपास आ रहा है मार्क्स, तो आप देख रहे हो उनको तो और ज्यादा आना चाहिए ना उस हिसाब से, अगर पेपर इतना ज्यादा डुएबल था, ठीक है। एंड अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करते हो ना तो आपका एक माइंड सेट भी डेवलप होता है, जरूरी नहीं है कि मेंस के सिलेबस से उठा के प्रीलिम्स में पूछ लेगा सवाल, ठीक है, बट एक माइंड सेट जरूर डेवलप होता है अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करते हो।
एंड बहुत लोग बोल रहे कि भाई एथिक्स पूछ ले, एथिक्स पूछ ले। भाई वो फ्री के नंबर थे, ये भी तो देखो, वो फ्री के नंबर थे। मतलब मैं मान रहा हूँ कि प्रीलिम्स का सिलेबस में एथिक्स नहीं है, बट एथिक्स के वो क्वेश्चन वाज नॉट समथिंग टू ट्रबल यू। मतलब लेंदी तो ऑफ कोर्स था, बट वो फ्री के 4 नंबर थे, ठीक है। एंड हमेशा आप याद रखो, कंपेटिटिव एग्जाम में कट ऑफ भी कम जाएगा। आप ये बात क्यों भूल रहे हो कि कट ऑफ वाला फैक्टर आप भूल जा रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि 92 कट ऑफ में ही इतना डिफिकल्ट पेपर दे दिया, ऐसा थोड़ी है भाई, कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। एंड ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा लॉजिकल गेसिंग, अब देखो ओनली गलत होता है। अब ये तुक्काबाजी घर पे बैठ के करना बहुत ईजी है गाइस, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम हॉल में ऐसे दिमाग नहीं चलता है, ठीक है। मैंने 2024 का पेपर दिया है, 2025 का पेपर दिया है। अगर इतना ही तुक्केबाजी चलता तो मैं भी आईएएस ऑफिसर होता ना। बट घर पे बैठ के मैंने दिया। जैसे कि ये बहुत एक पॉपुलर चीज है कि यूपीएससी ऐसे क्रॉस कर देता है, इसका इसमें पूछ लेता है, इसका इसमें पूछ लेता है। और ये वाला मुझे पता था कि ये बियास नहीं होता है। और पुरुषिनी रावी बहुत ये था, जसलीन मैम से मैंने पढ़ा था ये मैथ। जसलीन मैम ने ये साफ साफ पढ़ाया हुआ था कि कौन सा रिवर का था, तो ये सॉल्व हो गया था। इसका जैसे कोई भी आइडिया नहीं था। अब इस पे क्या ही मैं ट्रिक और वो लगाऊं, इसमें मेरे पास कोई भी तुक्काबाजी करने का कोई स्कोप नहीं लगा मुझे, ठीक है। एंड पॉलिटी ब्रो, पॉलिटी हम एक्सपेक्ट करते कि हम जाके सबसे पहले पॉलिटी का सवाल करेंगे। एंड पॉलिटी के सिर्फ 7 या 6 क्वेश्चन थे। मतलब क्या ही बोल सकते हैं। और इस सेट, मतलब मुझे ये सेट मिला टेलीग्राम में। एंड मतलब 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, पूरा का पूरा हिस्ट्री। मेरा तो देख के हालत खराब हो गया। एंड हिस्ट्री इज माई वीकेस्ट, ठीक है। तो पूरा का पूरा हिस्ट्री। एंड क्या ही बोल सकते हैं, इट वॉज अ डिजास्ट्रस पेपर, नो डाउट, ठीक है। एंड आप किसी को भी ब्लेम कर लो, यूपीएससी को ब्लेम कर लो, या खुद को ब्लेम कर लो, या फिर कोचिंग को ब्लेम कर लो। बट हाँ, ये पेपर थोड़ा अजीब सा तो था। वहां पे वो शॉक फैक्टर होता है ना। मतलब जैसे मुझे 11 बजे पेपर मिला, ठीक है। मैं अब 11:30 बजे पेपर मिला मुझे टेलीग्राम में, ठीक है। अब अब टेलीग्राम में मैंने 2 घंटे सबके मैसेज, सबके रिएक्शन देख लिए, ठीक है। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या शॉक फैक्टर है, क्या कितना अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा कंजर्वेटिव अटेम्प्ट होना चाहिए, सब कुछ पता लगने के बाद मैं 2 बजे बैठा इसको पेपर सॉल्व करने। तो ऑब्वियसली मेरा 20 मार्क्स तो कम से कम इन्फ्लेटेड आएगा बाकी लोगों से, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस पेपर में मुझे मार्क्स फाइनली कितना मिला वो तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। उसका कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे मार्क्स बताने, 4 घंटा घर पे बैठ के ट्रिक लगा के सॉल्व करने का, ठीक है। मेरा वो पर्पस भी नहीं है। बट ये बस, मतलब मैं कुछ तो बैकग्राउंड में खोल के ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैंने सोचा कि मैंने सॉल्व किया था तो मैं इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। और अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि यूपीएससी का एक बहुत ज्यादा वो होता है कि क्विक और शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये यूपीएससी का बहुत फिलॉसफी है कि लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म कर देगा, जो टाइम टेकिंग है उसको क्विक कर देगा। तो ये सब ट्रिक्स तो थोड़ा बहुत अप्लाई हो रहा था, अगेन घर पे बैठ के अप्लाई हो रहा था। एग्जाम हॉल में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूसिव देख के मैंने काटा था, ठीक है। और नीड फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन भी मुझे अजीब लग रहा था। फिर फोकसिंग प्राइमरीली ऑन पैसेंजर, ये भी मुझे गलत लग रहा था। एंड ये थोड़ा जेनरिक लगा तो मैंने 3 ओनली कर दिया इसमें। तो मैंने ये पेपर मल्टीपल कीज से एवरेज लेके चेक किया था, तो उसके बेसिस पे, ये कोई ऑफिशियल तो है नहीं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर्स नहीं है ये, पता नहीं मुझे सही है कि नहीं है। मतलब फोरम वगैरह जो भी पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे ही मैंने ये निकाला था। तो मैंने एक एक करके हर एक क्वेश्चन गो थ्रू करके इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने का ट्राई किया था। एंड व्हाट वाज दिस क्वेश्चन ब्रो, व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, ये एक्स कौन है भाई, ये एक्स कौन है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड पता है, मतलब जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना कि 20 क्वेश्चन डुएबल नहीं था, 20 क्वेश्चन डुएबल नहीं था, तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है कि ये 20 क्वेश्चन तो भाई छोड़ के आ जाते हैं। भाई हमें एग्जाम हॉल में नहीं पता ना कि कौन सा 20 क्वेश्चन छोड़ के आना है, वहां पे तो हमें लग रहा है कि हमें ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो पॉइंट? मतलब जैसे कि मैं किसी का तो यूट्यूब वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। भाई हमें कैसे पता कि बाकी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हमें तो वहां पे खुद के कैपेबिलिटी पे डाउट हो रहा है ना। अभी आप यहाँ पे पूरा सब कुछ सोर्सेस सर्च करने के बाद आप बोल रहे हो कि हाँ चलो 100 में से 20 क्वेश्चन तो एकदम छोड़ के ही आना चाहिए था। भाई वो 20 क्वेश्चन मुझे एग्जाम हॉल में थोड़ी पता था। समझ रहे हो? 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन निकालना दिक्कत हो रहा है ना भाई मुझे वहां पे एग्जाम हॉल में। तो शायद मुझे ये क्वेश्चन छोड़ के आना चाहिए था और यही मैंने अटेम्प्ट कर दिया। और मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था और यही मैंने छोड़ दिया। समझ रहे हो? तो वहां पे ये चीज इतना ईजी नहीं है। अगर अगर आपको कोई ये बात बता रहा है कि ये पेपर बहुत ही एकदम हंसते खेलते जाके सॉल्व हो जाता, भाई मत सुनो उनको, ठीक है। आर्ग्यू मत करो, आपको आर्ग्यू करके क्या मिल जाएगा? अभी आपको फिर से पेपर देने मिलेगा क्या?
पेपर देना तो नहीं मिलेगा। माई सजेशन इज कि आप आर्ग्यू मत करो जो भी बंदा कुछ भी बोल रहा है, नॉट इवन विद पेरेंट्स। आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स से भी ये बात समझाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं पूरा साल कि हमें ये चाहिए, हमें आइसोलेशन चाहिए, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमारे घर पे कोई नहीं आना चाहिए। मैं सुन रहा था फाइनल रोल नंबर बोल रही थी वीडियो में कि मतलब कि मैं घर पे सर पे चढ़ा के रखा था कि कोई आना नहीं चाहिए था हमारे घर पे। एग्जैक्टली भाई, सबका घर का सेम सिचुएशन है। और उसके बाद 1 साल बाद आप घर वालों को क्या बोलोगे कि बेक पेपर बना दिया? घर वाले मानेंगे आपकी ये बात? आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, टीचर्स काइंड ऑफ यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ लड़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर वो डांट रहे हैं तो सुन लो, ठीक है? एंड ट्राई टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम विथ यू एट दिस मोमेंट, ठीक है? इस जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो। वरना फिर आपको पता ही है कि नीट और जेई के स्टूडेंट्स का क्या हाल हो रहा है, समझ रहे हो? मैं वो वर्ड का यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ पेपर और द मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नेंस, वो तो है ही, ठीक है? बट आप, सरकार अगर कोई चीज का गलती कर रहा है, अगर सरकार किसी चीज में फेल हो रहा है, तो उसका आप खुद को उसका पनिशमेंट दोगे क्या? उसका पनिशमेंट आप खुद को दोगे क्या? जैसे यूपीएससी अगर वेग क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो खुद को पनिश करोगे क्या? ये क्या लॉजिक है? इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। हैव अ सपोर्ट सिस्टम, टॉक टू देम भाई। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद भी हमारे पास कुछ कुछ करने की चीजें हैं, उस पर फोकस करते हैं ना। मतलब यूपीएससी वेग क्वेश्चन पेपर बना ले, हम खुद को पनिश कर लेंगे। नीट का पेपर लीक हो जाए, हम खुद को पनिश कर लेंगे। क्यों? हम खुद को क्यों पनिश करने पे आ जा रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मतलब है भाई, किसी का भी गलती आप दो, बस खुद को आप अभी कटघरे में मत खड़े करो ना। मान लो कि हमारा ही कैपेबिलिटी इशू हो गया तो ठीक है ना भाई, ठीक है। अभी जून से अगला मई तक मिल रहा है ना हमें, 10-11 महीने। करेंगे ना हम प्रिपरेशन, करेंगे ना हम इम्प्रूव। जैसे स्टैटिक पढ़ के गया था मेरा फ्रेंड, एंड सीए बहुत ज्यादा अजीब तरह का आ गया, तो सीए पढ़ के जाएंगे ना अगली बार। तो ये स्टैटिक भूल थोड़ी जा रहे हैं हम। लक्ष्मीकांत तक से अगर क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा थोड़ी है कि अगली बार लक्ष्मीकांत से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और लक्ष्मीकांत उठा के फेंक देंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। लक्ष्मीकांत से फिर से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ये तो बस 1 साल का शॉकर था यूपीएससी की तरफ से। एंड अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लक्ष्मीकांत बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं रखा है, मैं तो पीआईबी पढ़ूंगा। पढ़ो भाई आप पीआईबी, बट लक्ष्मीकांत को भी भूल मत जाओ। या फिर आप जो भी पॉलिटी के बुक्स या नोट्स या टीचर या जो भी चीजें फॉलो करते हो, आप उनको मत भूल जाओ। बेसिक हमारा स्ट्रैटेजी सेम टू सेम रहेगा कि हम स्टैंडर्ड सोर्सेज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हम फेयर अमाउंट ऑफ सीए को फॉलो करेंगे। एक चीज जो हम कर सकते हैं, हम लोग जो कंपाइलेशन पे जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है, ये कंपाइलेशन का ओवर डिपेंडेंस हम डेफिनेटली कम करके थोड़ा न्यूज़पेपर या फिर डेली करंट अफेयर्स के जो भी सोर्सेस है, या फिर माथुर सर का जो ट्रैकर प्रो है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस, ठीक है? ट्रैकर प्रो अगर आप डेली भी नहीं फॉलो करते, अगर आप वीकली भी फॉलो कर लेते हो ना सब्जेक्ट वाइज। मैं अभी फ्रेंड से वही बात कर रहा था कि भाई अगर हम सैटरडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे हम अपना नॉर्मल प्रिपरेशन करें, एंड सैटरडे टू संडे हम बैठ के ट्रैकर प्रो में इस 2 दिन में इसका रिवीजन भी कर ले, मंडे टू फ्राइडे का, एंड ट्रैकर प्रो से हम सैटरडे संडे को बैठ के सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स गो थ्रू करके उसके नोट्स बना लेते हैं गूगल डॉक्स में। एंड फिर जब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मंथली मैगजीन बनाएगी, तो हम उससे टैली कर लेंगे जो जो टॉपिक्स हमारे से ओवरलैप हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर हम प्रीलिम्स के पहले कंपाइलेशन देखेंगे, बट हम उसको फिर सप्लीमेंट करेंगे। मतलब हमारे पास एक खुद का भी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होना चाहिए। तो अगर हम दिन को ऐसे डिवाइड कर ले कि हम अभी मेंस का 3 घंटा पढ़े, ठीक है, और फिर हम ऑप्शनल भी 2 घंटा पढ़े, ठीक है, ऑप्शनल भी 2 घंटा पढ़े, और फिर हम प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड सोर्स भी 2 घंटा पढ़े, ठीक है, 3 2 5 2 7 घंटा हुआ। और हम क्या कर सकते हैं, और हम इसमें आंसर राइटिंग या फिर जो भी आपका वीकनेस है उस हिसाब से आप 2 घंटा और भी कुछ कर सकते हो, या फिर आप डेली करंट अफेयर्स कर सकते हो 2 घंटे का, ठीक है? मैं अभी कैसे फॉलो करूंगा अपना पूरा शेड्यूल, वो तो मैं जून से डिसाइड करूंगा, क्योंकि मेरे जो 2 फ्रेंड्स ने दिया है, एक का तो 90 आ रहा है, एक का तो 100 आ रहा है, ठीक है? तो इनका तो हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इनका थोड़ा ये दिक्कत है कि इनका होगा कि नहीं होगा, अभी आई डोंट नो, ठीक है? तो एक बार यूपीएससी का रिजल्ट आ जाने दो, फिर हम तीनों बैठ के डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। अगर इन दोनों का प्रीलिम्स हो जाता है, फिर थोड़ा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर अलग होगा कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है? तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे अभी, ठीक है? एंड एक चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ प्लान बी पे,
कि अगर आपका ऐसा फैमिली सिचुएशन नहीं है जहाँ पे पैसों का पेड़ नहीं है आपके घर पे, ठीक है, आपको पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए पैसा, देन यूपीएससी ही आपका प्लान बी होना चाहिए। यूपीएससी का प्लान बी ढूंढने का कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। यूपीएससी शुड इटसेल्फ बी प्लान बी, एंड आपका प्लान ए कुछ और होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना करियर करोगे, अपना लाइफ लीड करोगे, अपना फैमिली को सपोर्ट करोगे। प्लान ए आप अपना ढूंढो जो भी है आपके लिए, ठीक है। अगर पैसा का पेड़ है आपके पास जहाँ पे पैसे उगते हैं आपके घर पे, तो फिर तो आप मत इस पे ध्यान दो। बट अगर आपका पैसा का दिक्कत है तो यूपीएससी को प्लान बी बनाते हैं एंड प्लान ए पे कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो आप ऑब्वियसली ये चीज नहीं करोगे, सबका अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है। मैं बस इन जनरल बता रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मतलब हैव अ प्लान बी एंड सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था भाई, प्राइवेट कंपनी का लोकेशन पूछ रहे हैं, बताओ क्या करे भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या करे, बाफ्ता पूछ रहे हैं, बताओ मणिपुरी कोई फिल्म का बूम, ठीक है भाई। क्या क्या करे भाई, क्या करे ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। इस पे तो देखो मैंने वर्ड ब्रेक डाउन लगाया था, ठीक है, कि ओपन नेटवर्क अगर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंस को ब्रेक करना चाहेंगे हम, ठीक है। तो हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ, स्पेशली घर पे बैठ के तो और अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये तो इवन अपना एमएसएमई का ही है, बट स्टिल आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इवन घर पे बैठ के भी नहीं कर पा रहा था मैं। अब देखो ये मैंने अच्छे से पढ़ के गया था कि कौन सा कमेटी, इवन मुझे सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी के बारे में पता था, रतन वतल कमेटी के बारे में पता था, जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का। अब ये भी तो बात है ना भाई कि अगर दुनिया में 100 चीज है, उसमें से मैंने 50 पढ़ के गया और 50 मैंने छोड़ के गया, और पेपर इस 50 से आ रहा है कि इस 50 से आ रहा है, उसी उसी को तो लक कहते हैं ना, उसी को तो लक कहते हैं। कोई मेरा दोस्त ये 50 पढ़ के जाता है और यहाँ से पेपर बनता है तो उसका होगा, मैं ये 50 पढ़ के जाता हूँ यहाँ से पेपर बनता है तो मेरा होगा, ठीक है। समझ रहे हो डिफरेंस, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक, ठीक है, कि चारों तरफ ब्लेम गेम चल रहा है, चारों तरफ नया कोर्सेज का बात चल रहा है कि अभी तो जून से मेंस का करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। आप अपना थोड़ा सोच समझ के लो, इतना कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये क्वेश्चन भाई ये क्वेश्चन देख रहे हो भाई, ये क्या क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन, बाप रे बाप। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो 2-4 मिनट लग जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा सॉल्व, बट बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो ये चीज, यहाँ तो आप इतना देर पढ़ो, फिर ये पढ़ो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक एक तरह का क्वेश्चन मैं देख रहा था कि इसको वैलिडेट कर रहा है स्टेटमेंट टू, फिर स्टेटमेंट थ्री कंट्राडिक्ट कर रहा है भाई। टाइम का इशू है ना यार, समझो ना, मतलब घर पे बैठ के 4 घंटा इस पेपर के लिए मिले तो मे बी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट टाइम इशू इज अ बिग चैलेंज इन दिस पेपर, ठीक है। तो यूपीएससी का ऑफिशियल की आने दो, फिर इस पे एक पूरा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कि पूरा 100 के 100 क्वेश्चन कैसे किया जाए उस पर बात करते हैं। क्या तुक्केबाजी हो रहा है, क्या नोट्स है हमारे पास, वो काम हो रहा है कि हेल्प कर रहा है कि नहीं हेल्प कर पा रहा है। जो भी पॉपुलर कंपाइलेशंस है, पीटी है, या फिर जो अभी नए भी मार्केट में कुछ करंट अफेयर कंपाइलेशंस आए हैं, उनका भी बात करते हैं। एंड आगे से अभी जो जो इस जर्नी में है, ठीक है, जो जो भी इस जर्नी में रहना चाहते हैं अभी, ठीक है, तो वो तो अभी जून से दिसंबर तक लगभग मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। बट मेरा ये अभी मानना है कि मैं दिन का अगर 8 घंटा मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटा प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन करूंगा। दिस इज माई फिलोसॉफी 10 घंटे में से, ठीक है। अब मैं इसको कितना इंप्लीमेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। बट मेरा अभी यही, और बाय द वे ये मेरा मार्क्स नहीं है गाइस, ठीक है, ये जिसका जिस बंदे का ये पेपर है उस बंदे का है ये, ठीक है। एंड आई होप कि उसका हो गया हो प्रीलिम्स, एंड ऑल द बेस्ट भाई। मुझे आपका ही पेपर मिला था टेलीग्राम में, ठीक है। सो या दिस इज द वीडियो, आई थिंक बहुत टाइम बाद वीडियो बना। अब डेली का अपडेट देंगे भाई, क्योंकि घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है तो कोई एज सच पीयर ग्रुप तो नहीं है, बट हाँ एक दो दोस्त है ऑनलाइन में, बट एज सच कोई पीयर ग्रुप तो नहीं है ढंग का कि बैठ के कुछ करे, तो यूट्यूब हेल्प्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है। एंड भाई जो भी हुआ हो ना आपका, ठीक है, जो भी हुआ हो कल, जस्ट टेक एटलीस्ट 7 डेज ऑफ ब्रेक, ठीक है। उसके बाद सोचते हैं ना, अगर आपको यूपीएससी कंटिन्यू करना है तो भी 7 दिन का ब्रेक लेते हैं। अगर गिव अप भी करना है, गिव अप तो नहीं कहेंगे, सॉरी माय बैड, गिव अप तो नहीं बोलेंगे, आप कुछ और करियर परस्यू करना चाहते हो,
उसके लिए भी 7 दिन का ब्रेक ले लो पहले, ठीक है। और इवन आपका मेंस का भी प्रिपरेशन करना तो 1 जून से भी अगर करोगे तो भी इट्स नॉट बैड। अगर आपका प्री हो भी रहा है, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा डस्ट को सेटल होने देते हैं, ठीक है। हेस्टी डिसीजन लेके किसी का भी कभी कुछ भला भला नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, आगे प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है। इतना इतना फास्ट डिसीजन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, आई थिंक, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइस हैव अ सपोर्ट सिस्टम, प्लीज़। सरकार की गलतियों का या फिर कोई भी कमीशन का गलतियों का, कोई भी कोचिंग की गलतियों का, किसी का भी गलती का, आई एम नॉट सेइंग कि सरकार का गलती है कि कोचिंग का गलती है। अगर है, ठीक है, अगर अगर सरकार या किसी का भी गलती है या कोचिंग की गलती है, तो उसका पनिशमेंट सेल्फ मत दो गाइस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उस चीज का। एंड जस्ट इन केस किसी का सीसैट के वजह से रुक रहा है पेपर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। बट इवेंचुअली आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ज्यादा इस बात पर डुअल मत करना कि मेरा सीसैट की वजह से नहीं हुआ या जीएस की वजह, ये सब करेंगे ना हम आराम से करेंगे अभी, ठीक है। जस्ट जस्ट प्लीज बी काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है। द सोसाइटी विल नॉट बी काइंड टू योर सेल्फ, माइंड दिस वर्ड, ठीक है। सोसाइटी विल नॉट बी काइंड टू योर सेल्फ, बट यू कैन, ठीक है। बट यू कैन, प्लीज बी काइंड टू योर सेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ठीक है। एंड हम फिर आगे बात करते हैं कुछ टाइम बाद। एंड हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। थोड़ा गॉड्स प्लान पे भी बिलीव करते हैं ना, थोड़ा गॉड्स प्लान पे भी बिलीव करते हैं, कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। इतना हार नहीं मानने का यार, कर लेंगे हम कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।